हेलो दोस्तों। तो चलिए क्लाउड लेवी-स्ट्रोक्स को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर। जितने भी ये एग्ज़ाम आते हैं या तो उसके लिए ये एनएफ रहेगा। तो शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से कि लेवी-स्ट्रॉस किस दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, उनका दृष्टि आखिर था क्या। तो इसका आंसर क्या होगा प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिल्कुल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार संस्कृति को कैसे समझा जाना चाहिए। क्लाउड लेविस के अनुसार संस्कृति को कैसे समझा जाना चाहिए, इसका आंसर बताइए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका आंसर देखते हैं आगे चल के हम लोग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संरचना लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार संस्कृति को कैसे समझना चाहिए। क्लाउड लेविस के अनुसार संस्कृति को कैसे समझना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक रूप से, ऑप्शन नंबर बी है मनोवैज्ञानिक रूप से, ऑप्शन नंबर सी है संरचनात्मक रूप से, ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक रूप से। तो फिर आप बताइए कि इसका आंसर आखिर है क्या। ओके, ठीक है, तो इसके आंसर पे हम लोग चलते हैं। तो इसका आंसर है संरचनात्मक स्वरूप से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉस ने किस क्षेत्र में मुख्य योगदान किया था। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ने किस क्षेत्र में मुख्य योगदान दिया था, तो इसका आंसर बताइए। हमारे पास ऑप्शन है राजनीतिक विज्ञान है, नृविज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्लीज़ बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, हम लोग आंसर पे आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नृविज्ञान। क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं अब तो स्ट्रॉस का अध्ययन मुख्यतः किस केंद्र पर स्ट्रॉस का अध्ययन मुख्यतः किस समाज पर केंद्रित था। स्ट्रॉस का अध्ययन मुख्यतः किस समाज पर केंद्रित था, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमारे पास हमें ऑप्शन दिया गया है आदिम समाज, उत्तर औपनिवेशिक समाज, पूंजीवादी समाज और औद्योगिक समाज। तो इसका आंसर फटक से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस का मुख्यतः किस समाज पर केंद्रित था। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदिम समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रॉस के अनुसार मानव मस्तिष्क की प्रकृति कैसी होती है। स्ट्रॉस ने जो बताया है उनके अनुसार मानव मस्तिष्क की प्रकृति कैसी होती है, इसका आंसर देना हमें ज़रूरी है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है हमारा यादृच्छिक, असमान, सार्वभौमिक, सांस्कृतिक रूप से सीमित। तो प्लीज़ बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो हम लोग फाइनल आंसर पे चलते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग आंसर के पास आते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे क्वेश्चन में बता रहा है स्ट्रक्चरलिज्म में किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। क्वेश्चन है स्ट्रक्चरलिज्म में किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया है, इसका ऑप्शन हमें दिया गया है। तो प्लीज़ आप ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी संरचना। ठीक है, ठीक, तो चलते हैं हम लोग आगे है कि स्ट्रॉस ने किससे संरचना की मूल इकाई माना है। स्ट्रॉस ने किसे संरचना की मूल इकाई माना है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर फटाक से बताइए क्या होगा। जी हाँ,
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विआधारी विरोध। ठीक है, ओके। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन PYQ के फॉर्म में हैं और इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि PYQ के तौर पे हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन MCQ हैं, तो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना बकवास किए हुए हम लोग चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विआधारी विरोध का एग्जाम्पल क्या है? बाइनरी ऑपोजिशन का एग्जाम्पल बताइए क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है हमारे पास कच्चा पक्का, पुरुष महिला, अमीर गरीब या फिर ये सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बाइनरी ऑपोजिशन का समझ में आ गया है। चले हम लोग आगे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रॉ एंड द कुक। ये किससे संबंधित है? द रॉ एंड द कुक जो है ये किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइए। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, मिथक से या फिर अर्थव्यवस्था से या फिर मैरिज से या फिर रिलीजन से। किससे संबंधित है? प्लीज़ आंसर। ओके, तो चलते हैं हम लोग फाइनल आंसर पे। तो हमारा फाइनल आंसर है मिथक से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। स्ट्रॉस ने मिथक को किस रूप में देखा है? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने मिथक को किस रूप में देखा है? इसका आंसर बताइए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर A, B, C, D। कौन सा आंसर ऑप्शन है? जल्दी। तो फाइनल हम लोग आंसर पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक प्रणाली। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। तो हम लोग आगे क्वेश्चन है, स्ट्रॉस के अनुसार मिथक क्या दर्शाता है? स्ट्रॉस के अनुसार मिथक जो है वो क्या दर्शाता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फाइनली वो है ऑप्शन नंबर बी, मानव मस्तिष्क की संरचना। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप किस विषय पे आधारित है? एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप किस विषय पे आधारित है? इसका आंसर दीजिए। हमारे पास ऑप्शन में है अर्थव्यवस्था, शिक्षा, धर्म, परिवार और विवाह। तो कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा इस पे? तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर बी, परिवार और विवाह। देखते हैं। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा परिवार और विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्ट्रॉस के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्ट्रॉस के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका ऑप्शन हमें दिया हुआ है सामाजिक नियंत्रण, संतान, प्रेम या फिर महिलाओं का आदान प्रदान। तो इसका आंसर दीजिए। क्लाउस लेवी स्ट्रॉस जो है विवाह से क्या समझते हैं? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फाइनली इसका आंसर है महिलाओं का आदान प्रदान। ओके, आगे चलते हैं। स्ट्रॉस का विवाह सिद्धांत किस पर आधारित है? स्ट्रॉस का विवाह सिद्धांत पे किस पे आधारित है? ऑप्शन हमें दिया गया है संघर्ष, सत्ता, विनिमय या फिर निषेध। किस पे आधारित है? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनिमय। किस निषेध को स्ट्रॉस ने सार्वभौमिक माना है? किस निषेध को स्ट्रॉस ने सार्वभौमिक माना है? तो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास भोजन निषेध, धार्मिक निषेध, अनाचार निषेध या फिर भाषा निषेध। इनमें से कौन सा निषेध जो है सार्वभौमिक माना गया है स्ट्रॉस के अनुसार? ओके, आंसर बताइए फटाक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाचार निषेध। नंबर 17 क्वेश्चन है हमारा कि अनाचार निषेध पर का परिणाम क्या होता है? अनाचार निषेध का परिणाम क्या होता है? हमारा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास संघर्ष का, अलगाव, प्रभुत्व, विनिमय। क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विनिमय। ठीक है, स्ट्रॉस किस विचार से प्रभावित थे? स्ट्रॉस किसके विचार से प्रभावित थे? हमारे पास ऑप्शन है दुर्खिम, मार्क्स
बताइए किसके विचार से प्रभावित थे? फ्राइड। आंसर दीजिए फटाक से। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं आगे 19 नंबर में। स्ट्रॉस ने भाषा से क्या सीखा? स्ट्रॉस ने भाषा से क्या सीखा? ऑप्शन है अर्थ सीखा, संरचना सीखा, शक्ति सीखा या फिर इतिहास सीखा। आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरलिज्म में इतिहास की भूमिका कैसी है? स्ट्रक्चरलिज्म में इतिहास की भूमिका कैसी है, इसका आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि स्ट्रॉस के अनुसार संस्कृति और प्रकृति का संबंध कैसा है? स्ट्रॉस के अनुसार संस्कृति और प्रकृति का संबंध कैसा है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यू तुरंत आंसर दीजिए। चलिए क्विक। तो इसका आंसर है संरचनात्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉस ने टोटेमिज्म को कैसे समझाया? स्ट्रॉस ने टोटेमिज्म को कैसे समझाया? इसका ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, इसका आंसर क्विक दीजिए, क्विक रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। चलिए आंसर पे क्विक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण की प्रणाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रॉस के अनुसार आदिम समाज कैसा होता है? स्ट्रॉस के अनुसार आदिम समाज कैसा होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं। ओके, क्विक आंसर कीजिए। चलिए आंसर पे चलते हैं। ओके, 3, 2, 1 टन टना, आपके सामने आंसर प्रेजेंट है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्ट्रॉस का दृष्टि किसका विरोध करता है? स्ट्रॉस का नज़रिया जो है वो किसका विरोध करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक का आंसर दीजिए, क्विक रिस्पॉन्स। चलिए आंसर पे। ओके, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकासवाद। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग आगे कि लेविस के अनुसार सैवेज माइंड का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। जंगली सोच, अविकसित सोच, वैज्ञानिक सोच या संरचित सोच, क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अरे आपको पता नहीं है इसका आंसर क्या होगा? ओह, तो इसका आंसर ये होगा, वो है ये आप ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रॉस के लिए संस्कृति क्या है? स्ट्रॉस के लिए संस्कृति क्या है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, आंसर कीजिए, क्विक आंसर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार समाज को समझने की कुंजी क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास है इतिहास, संरचना, व्यक्ति और वर्ग। तो इसमें से आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है स्ट्रक्चरलिज्म किस स्तर पर काम करता है? स्ट्रक्चरलिज्म किस स्तर पर काम करता है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवचेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉस के अनुसार मिथक किसे सुलझाने का प्रयास करते हैं? स्ट्रॉस के अनुसार मिथक किसे सुलझाने का प्रयास करता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विरोधाभास। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि स्ट्रॉस किस प्रकार के विश्लेषण पर जोर देते हैं? इसका आंसर क्या होगा? चलिए आंसर देखते हैं। तो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है ऐतिहासिक, तुलनात्मक, संरचनात्मक और सांख्यिकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉस के अनुसार विवाह नियम किसे मजबूत करते हैं? स्ट्रॉस के अनुसार विवाह का जो नियम है वो किसे मजबूत करता है, इसका आंसर बताइए फटाक से। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉस के अनुसार रिश्तेदारी का परिणाम क्या है?
स्ट्रॉस के अनुसार रिश्तेदारी का परिणाम क्या है? ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में है सांस्कृतिक नियम, धार्मिक नियम, प्राकृतिक नियम और जैविक संबंध। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉस किस समाज का फील्ड वर्क किया है? स्ट्रॉस ने किस समाज का फील्ड वर्क किया है, ये बताने की कोशिश करें। देखें क्वेश्चन क्या है, स्ट्रॉस ने किस समाज का फील्ड वर्क किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ीलियन जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरलिज्म किसका अध्ययन करता है? स्ट्रक्चरलिज्म किसका अध्ययन करता है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉस के अनुसार सांस्कृतिक संबंध कैसे संचालित होते हैं? सांस्कृतिक संबंध कैसे संचालित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्या? वर्ग से, शक्ति से, संरचना से या फिर इतिहास से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा संरचना से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्ट्रॉस का सिद्धांत किस पर लागू होता है? स्ट्रॉस का सिद्धांत किस पर लागू होता है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका ऑप्शन है केवल आदिम समाज पे, केवल आधुनिक समाज पे, या फिर सभी समाज पे, या फिर केवल पश्चिमी समाज पे। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ये सभी समाज पे लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव सोच की भाषा कहाँ है? स्ट्रॉस ने किसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉस ने किसे मानव सोच की भाषा कहा है? बताइए किसे कहा है? चलिए आंसर देखते हैं। ऑफ कोर्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉस के अनुसार समाज का आधार क्या है? स्ट्रॉस के अनुसार समाज का आधार क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए हमें? संघर्ष, शक्ति, विनिमय, उत्पादन। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। लेवी स्ट्रॉस के लिए महत्वपूर्ण इकाई क्या है? स्ट्रॉस ने किसे महत्वपूर्ण इकाई माना है? व्यक्ति को, समूह को, वर्ग को, संबंध को, किसे? तो इसका आंसर हमें क्या होगा बताइए? तो चलिए इसका आंसर है संबंध को। क्वेश्चन नंबर 40 आता है, स्ट्रक्चरलिज्म में अर्थ कहाँ से आता है? स्ट्रक्चरलिज्म में अर्थ आता कहाँ से? इसका आंसर चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा क्या? इतिहास, संबंध, वस्तु, व्यक्ति। क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरलिज्म, लेवी स्ट्रॉस ने विकासवाद को क्यों खारिज किया? स्ट्रॉस ने विकासवाद को क्यों खारिज किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षपाती होने के कारण, जाति केंद्रित होने के कारण, वैज्ञानिक न होने के कारण, या फिर इनमें से सभी। तो क्या इसका आंसर है? तो सही बात है कि इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉस का दृष्टिकोण किसका समर्थन करता है? स्ट्रॉस का दृष्टिकोण किसका समर्थन करता है? इसका आंसर बताइए। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉस के अनुसार विज्ञान और मिथक क्या है? अलग अलग है, समान संरचना रखते हैं, विरोधाभासी है, या फिर असंबंधित है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा समान संरचना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरलिज्म में व्यक्ति की भूमिका क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म में व्यक्ति की भूमिका कहाँ होती है, ये बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें व्यक्ति की भूमिका गौण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉस के अनुसार संस्कृति का अध्ययन कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? संरचनात्मक दृष्टिकोण से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉस का मुख्य फोकस क्या था?
तो स्ट्रॉस का जो मुख्य फोकस था वो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संरचना, सामाजिक संघर्ष या फिर सामाजिक असमानता। तो सही आंसर है सामाजिक संरचना यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉस के अनुसार प्रतीक क्या है? स्ट्रॉस के अनुसार प्रतीक क्या है? बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ संरचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉस के विचार किस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं? स्ट्रॉस के विचार किस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? चलते हैं आगे। लेवी स्ट्रॉस को किस रूप से जाना जाता है? वो एक समाजशास्त्री, वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री है, नीतिकार है, क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रॉस का सबसे बड़ा योगदान क्या था? स्ट्रॉस के लाइफ में उनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा था? इसका आंसर दीजिए, क्विक आंसर दीजिए। तो हम लोगों ने क्लाउड लेवी स्ट्रॉस से संबंधित 50 क्वेश्चन को MCQ, PYQ दोनों को साथ में लेकर के कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए थिंकर के साथ। थैंक यू सो मच।